शेयर बाजार में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बुधवार 13 सितंबर को भी जारी रहा। निफ्टी पहली बार 20,000 के स्तर के पार बंद हुआ। सेंसेक्स भी 245 अंकों की उछाल के साथ अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बाजार की तेजी को महंगाई के मोर्चे पर राहत और औद्योगिक उत्पादन में उछाल के आंकड़ों से सपोर्ट मिला। स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। सेक्टोरल इंडेक्स में टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों का इंडेक्स 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर आईटी, ऑटो और कैपिटल गुड शेयरों में बिकवाली का माहौल रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 245.86 अंक यानी 0.37% बढ़कर 67,466.99 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 76.80 अंक या 0.38% की तेजी के साथ 20,070 के स्तर पर बंद हुआ। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 सितंबर को बढ़कर 320.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 12 सितंबर को 318.66 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। सेंसेक्स में शामिल कुल 30 में से 20 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भी भारतीय एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.72% की तेजी रही। इसके बाद टाइटन, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में आज तेजी रही और ये करीब 1.45% से लेकर 2.33% तक की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। इसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 1.35% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो, नेस्ले इंडिया, JSLW स्टील और इन्फोसिस के शेयरों में 0.53% से लेकर 1.08% तक की गिरावट देखी गई। अब बात करते हैं 14 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि दिन के विराम के बाद बाजार में आज फिर तेजी आई और लगभग 0.5% की बढ़त देखने को मिली। सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी गई और आखिर में ये 0.38% की बढ़त के साथ 20,070 के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच सेक्टोरल मोर्चे पर मिला जुला रुझान देखने को मिला। एनर्जी और बैंकिंग में अच्छी तेजी देखने को मिली, जबकि ऑटो और IT निचले स्तर पर बंद हुए। मिड और स्मॉल कैप ने भी राहत की सांस ली और हरे निशान पर बंद हुए। अजीत मिश्रा का बाजार पर पॉजिटिव रुझान कायम है। उनकी सलाह है कि इंडेक्स के हैवी वेट्स पर नजर बनाए रखें और चुनिंदा शेयरों पर ही दाव लगाएं। इस समय बैंकिंग, फाइनेंशियल और IT शेयर अच्छे दिख रहे हैं। इन सेक्टरों से अच्छे शेयर चुनें। वहीं शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी सपाट रुख के साथ खुला और पूरे दिन हरे निशान में कारोबार करते हुए लगभग 70 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी पिछले कारोबारी दिन के रेंज 20,110 से 19,914 के भीतर ही कंसोलिडेट हुआ। डेली और आवरली मोमेंटम इंडिकेटर अलग अलग संकेत दे रहे हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में बाजार में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इस कंसोलिडेशन की रेंज 20,100 से 19,800 तक रह सकती है। इस कंसोलिडेशन के दौरान हमें सेक्टर रोटेशन और स्टॉक विशेष मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। इस कंसोलिडेशन का इस्तेमाल खरीदारी के मौके के रूप में किए जाने की उम्मीद है। निफ्टी के लिए 19,865 से 19,810 पर सपोर्ट दिख रहा है, जबकि 20,200 से 20,250 पर तत्काल रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी आज का स्टार परफॉर्मर रहा। ये पिछले दिन के हाई 45,894 को पार करने में कामयाब रहा और इससे ऊपर बंद हुआ। इससे संकेत मिलता है कि बैंक निफ्टी में तेजी का अगला चरण शुरू हो गया है। ऊपर की ओर इसमें 46,370 के स्विंग हाई और 46,500 से ऊपर फिर जाने की क्षमता दिख रही है। डेली और आवरली इंडिकेटर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है जो तेजी का संकेत है। बता दें कि moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।